इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा 5 नई नोटिफिकेशन निकाली गई है। इन नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कोड 790 के बारे में। जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल के कैंडिडेट्स में क्या हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स ने ओबीसी की फ़ीस वहाँ पे फिलअप कर दी है, जबकि उन्हें जनरल की फ़ीस फिलअप करनी थी। तो जिन कैंडिडेट्स के लिए ये रिजेक्शन में इनका नाम आया, ये डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आप इनकी पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। तो आप इसको चेक कर लें। उसके बाद देखिए इसी पोस्ट कोड में 790 में ही जो सिविल के कुछ कैंडिडेट्स हैं उनका भी रिजेक्शन में डाला गया है। नॉन शिफ्ट इनकी फ़ीस वहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाई है। इस लिस्ट को भी आप लोग वहाँ से चेक करके अच्छे से देख लीजिएगा आपके फॉर्म को रिजेक्शन करने का कारण क्या है। आगे बात करेंगे पोस्ट कोड 756 की, जिस पोस्ट में इस कोड के अंतर्गत जो वैकेंसीज है स्टोर कीपर्स की ये पोस्टें थी। तो इसमें भी देखिए कैंडिडेट्स ने क्या किया है, कुछ इनका जो भी रीजंस रहा है जिनका रिजेक्शन में है वो इनकी लिस्ट यहाँ पे इन्होंने डाल दी है। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक कीजिए और आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा देखिए एक अपडेट यहाँ पे आया है, नोटिस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन रेफरी जनरेशन का जो पोस्ट कोड 770 है उसके लिए देखिए कि यहाँ पे कहा गया है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज पर R&P रूल्स। जो इनके R&P रूल्स है इनके बारे में कुछ संशोधित यहाँ पे डाला गया है। कहा गया है कि आपने ITI की सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ रेफरी जनरेशन में किया होना चाहिए। आगे आपको एज प्रूफ भी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे क्लियर किया गया है, इफ it is notified for the information of all that the candidates who have applied for the above post through online application system and paid the application fees applicable to their respective categories subcategories have been admitted provisionally for the written test, relying upon their undertaking submitted by them at the time of filling up of the online application form, that they have applied being completely eligible for the post as per the eligibility criteria mentioned इन द R&P रूल्स एज वेल एज इन द एडवर्टीजमेंट। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जब वो फॉर्म भरा था तो आपसे एक बिलिंग ली गई थी कि जो भी क्राइटेरिया है इस वैकेंसीज के लिए, जो भी इसके रूल्स R&P है उनको आप फिलअप करते हैं। इफ एनी कैंडिडेट हु डज नॉट फुलफिल इसेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट and other eligible criteria of age etc and even roll number has been generated online in this his her favor, such candidates need not appear in the written test, failing which whole responsibility will live upon him her and the candidates will be liable for rejection during the further selection process। देखिए कहा गया है यदि आप इन R&P रूल्स को फिलअप नहीं करते हैं, फिर भी यदि आपको बोर्ड की तरफ से रोल नंबर जनरेट हो गया है तो आगे जो आपकी रिजेक्शन होगी ड्यू टू, यदि आपने वो जो नियम है उनको आप पूरा नहीं करते हैं तो इसके लिए किसी तरह का बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपके जो फर्दर आपकी कैंडिडेचर होगा उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। कहने का यहाँ पे साधारण भाषा में तात्पर्य है कि आप जब आपकी एज नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है तो फालतू के झमेलों में क्यों पड़ रहे हो, कुछ और काम देखिएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए यदि आपने ITI किया तब तो आप एलिजिबल है, दिन रात करके मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। यदि आप एलिजिबल नहीं है तो आपको फिर इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसी वैकेंसी के लिए 771 की बात की जा रही है यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 770 थी ये पहले, ठीक है, रेफ्रिजरेशन के लिए, और अगली जो है अभी 771 है जिसमें टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है। तो इसके लिए भी क्या कहा गया है कि जो R&P रूल्स है उसमें ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में और आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप पूरा नहीं करते हैं फिर भी आपको रोल नंबर इशू हो गया है तो आपको ये कहा जा सकता है कि आप अपना समय बर्बाद ना करें, आप आगे जो भी आपके पास काम है उसको आप करते रहिएगा। अंत में देखिए यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है जूनियर ड्राफ्ट्समैन आर्किटेक्ट पोस्ट कोड 789 का। माफ चाहता हूँ, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे इनके लिए भी एक नोटिस इन्फॉर्मेशन है, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ड्राफ्ट्समैन अंडर पोस्ट कोड 789 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एडवर्टाइज बाइड। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। इन कैंडिडेट्स को कहा गया है कि आपने मैट्रिक और +2 का जो इनके सर्टिफिकेट है वो आपने भेजने हैं SSB-HP@nic.in पे विद इन 7 डे, 7 दिनों के अंदर ये भेजें इनको भेजनी होगी। जो कैंडिडेट्स के नाम में यहाँ पे पलक, मोहित और इरिस, यदि आपने हिमाचल प्रदेश से मैट्रिक और +2 की है तभी आपका कैंडिडेचर आगे कंसीडर किया जाएगा।
स्टूडेंट्स, आपको हमारी जो किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, इस किताब पर 14% डिस्काउंट चल रहा है। आप इस किताब को 495 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे अवेल कीजिए। आईटी टीम के द्वारा कुछ समय के लिए ये डिस्काउंट दिया गया है। इस किताब में आपको 10,000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। आप किसी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं तो आपको जनवरी से लेकर जून तक के हिमाचल प्रदेश समाचार पत्रों का जितना भी सारांश है, करंट अफेयर्स होते हैं डेलीज के, गिरिया समाचार पत्र का सारांश है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश है, कुल मिला के एक ही किताब में आपको 3,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। इस अध्ययन सामग्री को भी आप हमारी वेबसाइट elaststudy.co.in से प्राप्त कर सकते हो। इस वेबसाइट पर आपको और भी बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री मिलेगी, तो आप सीधे हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ये किताबें 3 से 5 दिनों में आपके घर पहुंच जाती है। फुली सिक्योर्ड सिस्टम है, इसके साथ आप किताबें मंगवाइए और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।